ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 51, ये उसका पार्ट टू है। एग्जाम्पल नंबर 51 का पार्ट टू है। इसमें बैलेंसिंग वगैरह एंड अनटिक आइटम्स वाला स्टेप जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था वो मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो लाइबिलिटी साइड पे एक क्रेडिटर है 75,000 जिसको लिखना बाकी है, तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया बैलेंस शीट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 75,000। एंड दूसरा एसेट साइड पे एक ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 3,60,000 ये लिखना बाकी, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। कितना दिया हुआ है मेरे को एक बार वापस से देखना पड़ेगा। 3,60,000। ओके, 3,60,000। चलो ये भी हो गया। इसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा लग रहा है मेरे को, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे 41,000 डेबिट साइड का टोटल है एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 12,500, मतलब लॉस हुआ। तो ये 41,000 क्रेडिट के टोटल में से, सॉरी डेबिट के टोटल में से 12,500 जो क्रेडिट का टोटल है वो माइनस कर देंगे, तो 28,500 का लॉस हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में आपको लिखना है लॉस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो 28,500 इसके दो पार्ट्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2। ठीक है, तो 3:2 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 28,500 यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कैलकुलेशन। 28,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये आ रहा है 17,100। एंड दूसरा 28,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये होता है 11,400। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में कोई छेड़छाड़ मत करना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बाकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा डेबिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉस एंड 17,100 एस का लॉस है एंड बाकी 11,400 ए का लॉस है। इसके बाद करंट अकाउंट में मैं ये हमेशा देखता हूँ कि कौन से साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं होती है। कैपिटल अकाउंट की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आना चाहिए, करंट अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है 1,33,000। यहाँ पे ए का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 52। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे टी में कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लैश स्लैश लगा देता हूँ। अब सेम हम लोग यहाँ पे मैं सेम कैपिटल यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है। नॉर्मली करंट अकाउंट में किसी भी साइड का टोटल बड़ा हो सकता है, डेबिट का भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,33,000, उसमें से 98,100 माइनस करेंगे तो बाकी 34,900 एस का करंट अकाउंट का बैलेंस है। एंड ये 52,000 में से 40,400 ए का करंट अकाउंट का बैलेंस है 11,600। ये पार्टनर्स करंट में हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा एस ए टी। ठीक है, एस का है 34,900। एस में यहाँ पे पहले इनर कॉलम में लिख देता हूँ 34,900। ठीक है, उसके बाद ए का जो बैलेंस है वो है 11,600। चलो यहाँ पे ए पे लिख देते हैं 11,600। इन टी का कोई बैलेंस नहीं। ठीक है, तो अब टोटल आउटर कॉलम में 34,900 प्लस 11,600, तो इसका जो टोटल है वो आ रहा है 46,500 आउटर कॉलम। चलो ये भी टैली हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी ऐसा होता है कि कोई भी साइड का टोटल बड़ा आ सकता है।
तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 है, तो डिफरेंस 1,80,000 माइनस 30,000, डिफरेंस आ रहा है 1,50,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF या CD कैरी डाउन, जो भी आपको समझ में आए। ये यहाँ पे हुआ क्रेडिट बैंक अकाउंट का बैलेंस, तो बाकी बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,50,000, ठीक है। गुडविल मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ये मैंने क्या कॉपी पेस्ट किया तो गुडविल का फॉर्मेट भी कॉपी हो गया, पर अभी से मेरे को नहीं बनाना है गुडविल का अकाउंट, ठीक है। जितना मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था, मीनिंग समझाना था, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें ऑब्वियसली तीन ही अमाउंट्स हैं, ये 3 लाख, ये 1,50,000 एंड ये 1 लाख, ठीक है। वही सेम, ठीक है, वही सेम हम अमाउंट्स यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लाख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,50,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हुआ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, मेरे हिसाब से 1 लाख, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, परफेक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, ये रहा क्वेश्चन, तो इनका S का एंड A का कैपिटल आपको क्वेश्चन में 3 लाख एंड 1,50,000 दिया हुआ था, एंड अभी हमने पूरा सम सॉल्व कर लिया, अभी भी हमारा कैपिटल 3 लाख एंड 1,50,000 है, ये। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल, इसमें कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब टोटल कर देते हैं, 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 5,50,000। अब लास्ट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, यहाँ पे टैली कर देते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 6,91,500। ये मैं चेक कर लेता हूँ, चलो। लाइबिलिटी साइड का टोटल, ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 6,96,500 है, ओके, बधाई हो। कुछ लोचा है, मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है शायद। आउटस्टैंडिंग मैंने लिखा है, कोई अमाउंट बाकी है मेरी लिखनी। 4,000 मैंने माइनस किया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्रेडिटर 75,000 लिखा है, गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3,60,000, डेटर्स 1 लाख, आउटर कॉलम में ये 5%, 1 लाख का 5%, 5,000 को भी माइनस किया मैंने, ओके। मेरी कोई मिस्टेक हुई है शायद, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को तो क्या मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। मिस्टेक मिल गई मेरे को, ये एक मिस्टेक हुई है मेरे से बैंक अकाउंट में, छोटी सी मिस्टेक है, पर उसकी वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। तो ध्यान दो, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 1,85,000 एंड क्रेडिट साइड का भी ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे 1,85,000 एंड 1,85,000 में से जो दो अमाउंट्स है 1,85,000 में से ये 21,000 एंड ये 9,000 हम माइनस कर देते हैं, तो बाकी 1,55,000 आ रहा है, एंड यहाँ पे मैंने 1,50,000 लिखा है, ठीक है। उसकी वजह से 5,000 का डिफरेंस आ रहा था, पर करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, तो एसेट साइड का टोटल ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तक 6,96,500 एंड लाइबिलिटी साइड का भी 6,96,500 आ रहा है, मतलब सही है, परफेक्ट, ठीक है। ये मिस्टेक हुई थी मेरे से, यहाँ पे मैंने 1,55,000 की जगह पे 1,50,000 लिखा था, करेक्ट कर दिया मैंने। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 51 था, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में फिर सारी ट्रांजेक्शन होती है। एग्जाम्पल नंबर 51 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपको देखना है, फोटो वोटो खींचनी है तो, एंड ये
वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स है सारे। ऊपर से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल एंड प्रीमियम प्रॉपर्टी। वर्किंग नोट्स हमेशा बाद में किया करो। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, पॉज करके बनाते जाना। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये बैंक अकाउंट बनाना है, 5 या 6 लाइन का। बैंक अकाउंट के नीचे बनेगी आपकी प्यारी सी बैलेंस शीट, ये उसका टोटल है। गुडविल अकाउंट नहीं बनाना, अभी से छोड़ दो। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 3-4 लाइन का ही बनाना, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये इसके ट्रांजेक्शन है। आपका एग्जाम्पल नंबर 51 हो गया।